बस ये क्या जी, बीजेपी सरकार ली तो देश और गड्ढे में जाएगा। हाँ, किसी के जा रहा है गड्ढे? जाएगा ना, गड्ढे में जाएगा और क्या जाएगा। अरे सब कह रहे हैं डंका बज रहा। 50% भूमाफिया बीजेपी के नेताओं ने कर लो अंदर, सबके मकान तोड़ दो। शिवराज सिंह जी बोल रहे ना, तो सबसे पहला भूमि घोटाला उठाओ, वो सविता गृह निर्माण संस्था का जिसकी फाइल दबा दी, जिसके कारण लक्ष्मण सिंह जी गोड़ को निपटाया गया, वो वाली फाइल उठवा दो। शिवराज सिंह जी से बोलो मध्य प्रदेश क्षेत्र का सबसे बड़ा भूमि घोटाला खुलवाओ, सब मालूम पड़ जाएगा कितनी बीजेपी पानी में और कितनी बाहर है। और मैं तो कट्टर बीजेपी का हूँ और इस बार खुले दिल से बोल रहा हूँ कि वोट डालने ही नहीं जाऊँगा। और बोलो, सारे अपराध बीजेपी करवा रही। यार तुम किस टाइप के बीजेपी वाले हो? तो सारे अपराधी, सारे गुंडे, सारे बदमाश बीजेपी के दामन में बैठे हुए हैं। तुम भी तो बीजेपी के हो। आते हैं ना, हम थोड़ी ना, जब तो बोल रहे कि हम इसका बहिष्कार करना चाह रही है। तो सरकार किसका आ रही है? सरकार तो बननी ही नहीं चाहिए, ना कांग्रेस की बनना चाहिए, ना बीजेपी की बनना चाहिए, ना निर्दलीय की बनना चाहिए, ना वो केजरीवाल की आना चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए पूरे राजनेताओं का, जब जाके इनको इनकी औकात मालूम पड़ेगी कि क्या है। ये नेताओं हमारे से, हम नेता उनसे नहीं है। वार त्योहार ये चाहे जब पाबंदी करते हैं, गरीबों से लूटे रहेंगे, क्या कर रही है। अरे यार कुछ ऐसी बात करो जो सामने। मैं तो तुम्हारे बोलता हूँ ना, मैं ऐसा बोलते हो, सरकार तो बनेगी क्योंकि ना। मैं बिकावा नहीं हूँ। अरे यार सरकार तो बनेगी कि नहीं? पुलिस भी की हुई, न्यूज भी की हुई, क्योंकि आप दिखाओगे सिर्फ वही जो बीजेपी के पक्ष की होगी या कांग्रेस के पक्ष की होगी, आप दूसरी चीज तो ना बताओगे। अरे हम सब बताएंगे, तुम बोलो तो। हम तो ये कह रहे हैं भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, चुनाव हो रहा है तो सरकार तो बनेगी। अच्छा तो एक बात बताओ, चुनाव के पहले कहा जाते हो, चुनाव के टाइम पे क्यों गड्ढे खोदने आते हैं, क्यों चेम्बर दिखते हैं इनको, क्यों पाइपलाइन दिखती है? चुनाव के पहले नहीं दिखती है, उस टाइम पे दिखती है चुनाव समय के काल में। और 100 वो लगा दो, आचार संहिता लगा दो, फिर गड्ढे खोद दो और पब्लिक को परेशान करो, और रात रात को गरीबों को रोक करके उनसे पैसा छीनो। ऐसा कानून है देश का। ये बीजेपी के शासन काल में हो रहा ना, उठा के देख लो। मैं तो कट्टर बीजेपी का, वो खुला बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, और मैं किसी खाचन से नहीं डरता। बड़ा क्रांतिकारी आदमी है, बहुत बढ़िया, दिलदार आदमी, दिलदार। स्वतंत्र भारत का दूसरे नागरिक हूँ। हाँ ठीक है, दूसरे से भी बात कर लेते हैं। हाँ सर, आप पहले तो आपका चैनल देखता हूँ मैं यूट्यूब पे, बड़ा खुशी मजा आता है। बहुत मजा आता है आपके चैनल देख के। जगह जगह आप पूछते हो क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सबसे हाल चाल लेते रहते हो। हम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। हाँ तो बस उसी में तो मजा आता है। यूट्यूब पे रोज डेली देखता हूँ मैं आपके चैनल। अरे आपको बहुत शुक्रिया। तो बताओ ना माहौल क्या है? माहौल तो सब कांग्रेस का दिख रही है अभी। चारों तरफ से सर्वे वही चल रही है अभी। कहाँ सर्वे आ रहा, कहीं तो आया नहीं। अरे आप जैसे न्यूज रोज ले लेके घूम रहे हैं। रोज आप रिपोर्टर हो ना, रोज ऐसे रिपोर्टर ले लेके घूम रहे हैं जगह जगह। रिपोर्टर तो और नहीं समझ में आता क्या है क्या नहीं, हमको खुद ही समझ नहीं। अभी तो सर्वे बता रही है, आगे जो भी है वो सब बंद होने के बाद पता चलेगा, बटन दबने के बाद। जब तक बटन नहीं दबेगा जब तक कुछ ही नहीं कह सकते किसी का। हाँ जी, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। 150 सीट से सरकार कांग्रेस की बनेगी। और कांग्रेस ने 15 महीने में जो कार्यकाल में जो सरकार रही, तो कांग्रेस सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है। एक तो क्या है कि गाय के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है, गौशाला खोली है, और 100 रुपये जो 100 यूनिट के 100 रुपये बिल आए हैं वो दिए, लाइट में भी राहत मिली है, और बहुत से काम कांग्रेस ने किया है। और मेट्रो के उद्घाटन किया था तो चली क्यों गई भैया? अब वो तो क्या है, आने वाले आए और जाने वाले चलेगा, वो रुकता तो सभी कर ही रहा था ना, और कर ही रहे हैं। और वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जितने वायदे देश की जनता से किए, प्रदेश की किसानों से किया, कमलनाथ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भैया वादे तो शिवराज जी ने भी 11,000 वादे करे, कौन से पूरे कर दिए हैं? कमलनाथ जी ने तो पूरे करे ना, रुकते तो और पूरा ही होता ना काम। कमलनाथ जी ने पूरा काम किया, और आने वाले टाइम में कमलनाथ जी वापस पूरा काम करेंगे। मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कमलनाथ जी। क्या नाम है मियाँ? मोहम्मद सालार खान। क्या करते हो? कपड़े का काम है। काम नाम कैसा चल रहा है? बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम। और क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो बढ़िया है। बढ़िया माहौल है। किसकी आ रही सरकार? सरकार क्या, कांग्रेस की समझो। कांग्रेस की समझो, और क्या।
अच्छा, अरे केसर चाहिए सर यहाँ की फेमस। चलिए बहुत शुक्रिया। जरा चाय पी लेता हूँ, फिर इसके बाद माहौल क्या और जानने की कोशिश करते हैं। तो इंदौर की एक शाम चाय के दुकानों पर चाय पीते लोगों से हमारी चर्चा चल रही है। माहौल क्या है जानने की कोशिश इंदौर वन संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय की वजह से पूरे देश में चर्चा में है। इंदौर शहर बड़ा ही शानदार शहर है, खान पान के लिहाज से, लोगों के भी लिहाज से, बोलने चालने के भी लिहाज से। तो आपका नाम क्या है? प्रदीप चौधरी। चौधरी साहब, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? चुनाव का अभी तो माहौल नहीं आया है, पर नवरात्रि बाद हो जाएगी गतिविधि तेज इसकी चुनाव की। मैं खाली ये जानना चाह रहा हूँ, बदलाव दिखाई दे रहा है? नहीं बदलाव किस चीज़ में? मतलब बीजेपी का बदलाव या शिवराज सिंह का बदलाव? शिवराज सिंह का बदलाव होएगा इस बार, बीजेपी का बदलाव होएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। वजह क्या है इसकी? वजह तो मतलब कोई ज़्यादा ऐसा विकास हुआ नहीं है कुछ भी, जितना बता रहे हैं, और मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं उससे। अरे आप जा रहे हैं, रुकिए, हम तो आप चल रहा है साहब, आपका चलने दो। अरे आप बोलो, बोलिए बोलिए, क्या लग रहा है आपको? किस संदर्भ में? अरे और क्या संदर्भ है बताइए। आजकल तो चुनाव की बदलाव बदलाव की बात हो रही है ना, बदलाव की बात हो रही है। क्यों? आप पूछ रहे हो ना बदलाव के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ बदलाव होगा या नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता। शिवराज आएंगे? शिवराज के बारे में हो सकता है, वहाँ जैसे कि सेंटर की इच्छा हो, लेकिन मोदी का तो कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो केंद्र में वो तो बीजेपी की सरकार चलेगी। बाकी राज्य में जो भी जैसा वो नीतियाँ बनाए, राज्य में बीजेपी रहेगी या जाएगी? मेरे हिसाब से तो रहेगी। ये जो बदलाव की बातें जो लोग कह रहे हैं, अब वो सबका अपना अपना नज़रिया है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखिए, केंद्र में तो भले ही कोई विकल्प नहीं हो, लेकिन राज्य में तो विकल्प ही विकल्प हैं। कौन है? अभी जितने भी सब बड़े बड़े नामों को इन्होंने विधायक के चुनाव लड़वाए हैं, 4-5 नाम जो मैं समझता हूँ, मुझे कैलाश विजयवर्गीय जैसे, ये सब विकल्प के ही रूप में हैं। वो तो खुद ही फंसे हुए सीट पर कह रहे हैं। अब वो फंस गए हैं ये, क्योंकि हो सकता है उनको लगता है ये मेरे ग्रेड का काम नहीं था जिसमें मेरे को इन्होंने बिठा दिया, लेकिन अब वो उसका कोई तोड़ तो है ही नहीं। जो पार्टी का आदेश है वो तो इनको मानना ही है। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरा भले बदल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मजबूत है। अभी कोई आधार नहीं दिखता है कि पलड़ा मजबूत हो, इसका कोई आधार नज़र नहीं आ रहा है। किस आधार पर जो है पलड़ा मजबूत लोग कह रहे हैं, आप इसका भी पता लगाइएगा। अरे ये लाडली बहना योजना है, विकास कहते हैं कि विकास किया है। लाडली बहन योजनाओं का लाभ कितनी महिलाओं को मिल रहा है? उन महिलाओं को मिल रहा है जो मध्यम वर्गीय तो कहा जा रहा है, लेकिन मध्यम वर्गीय में भी निम्न मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं ना, उच्च मध्यम आपके हिसाब से, आपके हिसाब से बदलाव की बहार है? बदलाव की बहार है। बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव चाहते हैं। महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऑफलाइन, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। है ना, मैं खुद जो है मीडिया को अभी तक का इसका एक लंबा दोस्ती मानता चला आ रहा था। मैं पैसे से एक साधक हूँ, पूर्ण रूपेण साधक हूँ। पिछले 50 सालों से वाम मार्ग की साधना करता चला आ रहा हूँ। जो काम करता हूँ, आपके काम की प्रशंसा करते हैं हम, तभी तो आपको देखने के लिए भी यहाँ से जाएंगे वापस घर कि आप क्या माहौल लेकर आए हैं। अच्छा चलिए, इसका बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा बचा लेना, मीडिया विरोध नहीं जाए। अरे कोई बात नहीं है, जो जैसा रहता है वैसे ही चलता है। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी